तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज आप लोग को सिखाने वाले हैं कि किस तरह समीकरण निकाय को वर्ग गुणन विधि से हल करते हैं। अगर आप इस विधि को सीख जाएंगे ना तो आप लोग का 2 नंबर कोई नहीं रख सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए अच्छा समझने का और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखने का। अगर अच्छा लगेगा तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बस आप एक काम कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को बस खाली देखना है और जो जो बात हम समझाएंगे आप लोगों को सीखना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न है, समीकरण निकाय 2x - 3y = 7 तथा 3x + 7y = -1 को वर्ग गुणन विधि से क्या करना है बच्चों, हल करना है, ठीक है। आपको दो समीकरण दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसको विलोपन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, वर्ग गुणन विधि से हल करें। तो ऑलरेडी हम पहले आप लोगों को 2 विधि बता दिए हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह समीकरण निकाय को वर्ग गुणन विधि से हल करते हैं। कुछ नहीं करना है, जो आपको समीकरण दिया है उसको नीचे लिख दीजिए। लिखे में क्या दिया हुआ है, 2x - 3y बराबर में क्या दिया हुआ है, 7, ठीक। इसको आप क्या नाम दे दीजिए, समीकरण 1 का नाम दे दीजिए। दूसरा आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3x + 7y = -1, ठीक। इसको समीकरण 2 का आप नाम दे दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए विलोपन विधि और जो प्रतिस्थापन विधि होता है, सबसे आसान जो विलोपन जो विधि है ये आपका वर्ग गुणन विधि है। बस इसको समझने की जरूरत होता है। आप लोग एक बात बताया जाएगा, देखो ऐसे ax + bx + c = 0, ठीक। इसको आप लोग पढ़े होंगे, यानी कहने का मतलब कि बराबर के इधर जो यहाँ पर रहता है उसी का मान होता है, x के बगल होगा b का मान होता है, यहाँ पर x² होता है, सॉरी, ठीक। x² के बगल में a का मान होता है, ठीक है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम लोग बनाएंगे। लिखेंगे, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या दिया है आपका, 2x - 3y = 7, ठीक। 7 को हम लोग इधर लाएंगे, देखो 2x - 3y प्लस इधर आकर क्या होगा, -7 = 0। जब इसे हम लोग कंपेयर करेंगे, ध्यान देना, तो x के बगल में आपका a का मान होता है, ठीक। इसमें 2 का समीकरण है तो a 2 होगा, इसलिए इसका नाम दे दीजिएगा a1, यानी a1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद इसका नाम दे दीजिएगा b1 का, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3, और c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7, ठीक। उसी तरह समीकरण 2 को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक। तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, 3x + 7y, ध्यान समझना, 3x + 7y = -1, इसको भी हल कर दीजिए। तो 3x + 7y माइनस इधर आकर क्या होगा, प्लस a बराबर में 0। अब कंपेयर करो तो यहाँ पर a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, और b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7, और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब क्या हम लोग करेंगे, जो आप लोगों को विधि बताया गया है, किस विधि से बनाने के लिए कर रहा है, वर्ग गुणन विधि से, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग गुणन विधि से, ठीक है। बहुत आसान है प्यारे बच्चों विधि। आप लोग अगर एक बार सीख जाएंगे ना, कहेंगे क्या सर इससे तो आसान कोई विधि नहीं है। कुछ नहीं करना है, देखो जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे आप लोग करना है। यहाँ पर पंजी का मान देना है, x का मान देना है, यहाँ बाटा लगा देना है, ठीक। यहाँ पर पंजी बराबर के चिन्ह, ऊपर y लिख देना है, फिर इसके नीचे बाटा का चिन्ह लगा देना है, फिर ये बराबर के चिन्ह यहाँ पर क्या लगा देना है, 1 लगा देना है। इतना काम आपको करना है, और उसके नीचे भी क्या लगा देना है, बाटा, यानी x बटा बराबर y बटा बराबर 1 बटा, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसका सूत्र होता है, जो हम सूत्र बताए, बस बस का अब, ठीक है, याद रखना, बस बस का अब। अब इसी सूत्र का प्रयोग प्यारे बच्चों इसमें होगा, ठीक है। तो देखो बस बस का मतलब कौन सी, BC माइनस BC, ठीक। बस बस का एक मतलब CA माइनस CA, बस बस का अब का मतलब AB और माइनस में क्या लिख देंगे बच्चों, AB, ठीक। इस चीज को आपको याद रखना है हमेशा। पहले आपको x लिख देना है, फिर बराबर के चिन्ह y, फिर बराबर के चिन्ह 1 लिख देना है, ठीक। इसके बाद बस बस अब का अब, ठीक है।
बस बस का अब। ठीक, अब क्या करना है, एक में 12 और एक में 21, 12 का आपको 21, यानी एक में 12 एक में 21 लिखना है। यहाँ पर आपको हो जाएगा 12 1 2, इसमें 21 2 1, उसी तरह इसमें 12 1 2, इसमें 21 2 1, फिर इसमें भी आपका हो जाएगा 12 12 और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों 21। ठीक, अब इसी की तरह क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आपको आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए x है, x लिख देंगे बटा b1, देखिए b1 है, b1 की वैल्यू खोजिए, इसमें होगा b1 की वैल्यू कितना देखो -3, लिख देंगे -3 गुने c2 का वैल्यू खोजिए 1 है, लिख देंगे 1 माइनस b2 का वैल्यू देखिए 7 है, लिख देंगे 7 गुने c1 का वैल्यू देखिए -7 है, लिख देंगे -7 बराबर देखिए y है तो y लिख दीजिए बटा देखिए c1, देखिए c1 का वैल्यू कितना है -7, यानी लिख देंगे -7 गुने a2 का वैल्यू देखिए a2 का वैल्यू कितना है 3, यानी लिख देंगे 3 फिर माइनस c2 का वैल्यू कितना है 1, यानी लिख देंगे 1 गुने a1 का वैल्यू देखिए कितना है 2 है, यानी लिख देंगे 2। ठीक है, फिर बराबर देखिए 1 है 1 बटा a1 का वैल्यू देखिए कितना है 2 है, यानी लिख देंगे 2 गुने b2 का वैल्यू देखिए कितना है बच्चों 7 है, यानी देंगे 7 माइनस है तो माइनस कीजिए a2 का वैल्यू देखिए a2 का वैल्यू कितना है 3, यानी देंगे 3 गुने b1 का वैल्यू कितना देखिए -3, यानी देंगे -3। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर आप लोग आ जाएगा। देखो x है ना, x के x लिख दीजिए बटा 3 में 1 से गुना को क्या होगा 3, माइनस में प्लस माइनस में माइनस प्लस 7 में 7 से गुना करेंगे कितना होगा 49 लिख दीजिए। इसके आगे देखिए फिर बराबर है तो बराबर लीजिए, y है तो y बटा 7 त्रिका 21 माइनस में प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस माइनस 1 में 2 से गुना होगा 2 बराबर लीजिए 1 है तो 1 बटा 7 दूनी 14 माइनस में माइनस क्या होता है प्लस 3 त्रिका 9 लिख देंगे। ठीक, सब करो x है तो x बटा, अब देखो 49 में से 3 घट जाएगा बच्चों, कितना बचेगा बताओ 46, लिख देंगे 46, क्योंकि 46 में से 3 घट जाएगा तो 49 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 46 बराबर है तो बराबर y है तो y बटा -21 और -2 जोड़ देंगे कितना होगा -23, तो -23 लिख देंगे बराबर है 1 है तो 1 बटा 14 में 9 जोड़ देंगे कितना होगा बताओ 14 5 14 6 कितना होता है 20 20 और 3 23 लिख देंगे 1 बटा 23 हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज मिल गया x बटा 46 बराबर y बटा -23 बराबर 1 बटा 23 मिला ना। आपको क्या करना है देखो पहले आपको कंपेयर करना है इससे, ठीक, x बटा 46 बराबर 1 बटा 23 ये आपका समीकरण होगा। दूसरा फिर कंपेयर करेंगे इसी से y बटा -23 बराबर 1 बटा 23, तो आपका एक समीकरण तैयार होगा। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा, आगे देखिए बताते हैं। अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे x बटा 46 किसके बराबर हो जाएगा 1 बटा 23 के, 1 बटा 30 लिख दीजिए, इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए। ठीक, उसी तरह y बटा -23 लिख देंगे y बटा -23, ये किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों y बटा -23 किसके बराबर होगा 1 बटा 23 के, 1 बटा 23 लिख देंगे, इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए। ठीक, तो समीकरण 1 को जब हल कीजिएगा तब तक x का मान आएगा। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या दिया है x बटा 46 लिख देंगे x बटा 46 बराबर कितनी 1 बटा 23, 1 बटा 30 लिख देंगे। ठीक, अब इसको 30 से गुना कर दो तो x में 23 से गुना क्या होगा 23 x बराबर कितनी 46 में 1 से गुना क्या होगा 46, इसलिए x बराबर गुना हो जाएगा तो बच्चों बदलेगा भाग में, तो 46 अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 23 बढ़ जाएगा 23 दूनी 46, x का मान कितना आ गया 2, आपका आंसर हो गया। ठीक, अब समीकरण 2 को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में दिया है y बटा माइनस क्या है बच्चों 23 बराबर 1 बटा 23, 1 बटा 23 लिख दीजिए। अब इसको 30 से गुना कर दो तो y में 23 से गुना हो क्या होगा 23y बराबर कितनी 1 में -23 से गुना होगा -23, इसलिए y बराबर
-23। अब आटा में क्या होगा बच्चों 23, तो 23 से 30 कर जाएगा एक बार में, माइनस है तो माइनस, यानी -1 आपका क्या होगा बच्चों आंसर हो गया। ठीक, तो इस विधि का प्रयोग करके आप लोग वर्ग गुणन विधि बना सकते हो और बहुत आसान तरीका है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह हर एक टॉपिक आप लोग का क्लियर हो तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। आप कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा है, मैंने अगर हम पढ़ा रहे हैं तो क्या आप लोगों को सच में अच्छा लगता है कि खराब लगता है। कमेंट करेंगे तब हम भी जानेंगे कि हमारे पढ़ाने का जो क्वालिटी है कैसा है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।